बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये 30 साल पहले की बात है जब हबल टेलीस्कोप को खुला में छोड़ा गया था। इस तारीखी दूरबीन ने कायनात की न जाने कितनी हैरानकुन तस्वीरें पेश की हैं। ये जमीन से 1,63,000 नूरी साल के फासले पर खला के उस हिस्से में वाक़या है जहाँ सितारे बनते हैं। माहिरीन फल्कियात ने इसको इसकी ज़ेर समंदर नज़ारों से मुशाबित की वजह से कॉस्मिक रिफ यानी कायनाती चट्टान का नाम दिया है। सन 1990 में खला में छोड़े जाने के वक्त धुंधली तस्वीर बनाने की वजह से इसे वो कदरों मंजिलत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में हबल की मुरम्मत की गई और इसको और जदीद बना दिया गया। जो तस्वीर है इसने सियारों, सितारों और कहकशाओं की बनाई है, उनकी वजह से खला के बारे में इंसान का तस्वुर बदल गया है। यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल है कि हबल टेलीस्कोप अब तक इजाद किए जाने वाले आलात में सबसे अहम साइंसी आला है। ये अभी भी रिटायरमेंट से काफी दूर है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ईसा के साथ मिलकर इस दूरबीन के मिशन को चलाने वाले अमेरिकी खलाई इदारे नासा का कहना है कि उसके लिए पैसा उस वक्त तक फराहम किया जाता रहेगा जब तक उसकी अफादियत अपनी जगह मौजूद रहेगी। गुज़श्ता साल इस टेलीस्कोप से हासिल की गई तस्वीर और डाटा की बुनियाद पर 1000 से ज्यादा साइंसी मुकाले शाया हुए, लिहाजा ये अब भी साइंसी दरियाफ्तों के लिए अहम है। इंजीनियर्स मुस्तकिल इस टेलीस्कोप के मुख्तलिफ सिस्टम्स और उसके काम पर नजर रखे हुए हैं। काबिल इत्मीनान बात यह है कि इसके चारों आलात, जिनमें तस्वीर लेने वाले 2 इमेजेस या कैमरे और अजराम फल्की की रोशनी का तज्जिया करने वाले 2 स्पेक्ट्रोग्राफ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। माजी में इस टेलीस्कोप के 6 जायरोस्कोप या गिरदशनुमा इसकी एक कमजोरी रहे हैं, जिनका काम उसका रुख बदलने और इसको अपने हदफ की तस्वीर उतारते वक्त किसी चट्टान की तरह साकन रखने में मदद करना है। ये जायरोस्कोप इस तमाम अरसे में वक्फे से खराब होते रहते हैं। सन 2009 में हबल टेलीस्कोप की मुरम्मत करने के आखिरी मिशन के दौरान खुलाबाजों को इन 6 के 6 आलात को तब्दील करने की हदायत की गई थी। इसके बाद ये 3 जायरोस्कोप फिर बंद हो चुके हैं, लेकिन नासा की प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर जेनिफर वाइजमैन का कहना है ये भी कोई तशवीश की बात नहीं है। उनका कहना है कि आमतौर पर 3 जायरोस्कोप्स के जरिए काम किया जाता है, लेकिन इंजीनियर्स की महारत की वजह से हबल टेलीस्कोप को एक के जरिए भी चलाया जा सकता है। इस बारे में सबको एतमाद था कि हबल 2020 की दहाई में भी चलती रहेगी। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसकी जानशीन होगी, जिसे पिछले साल खला में छोड़े जाने का मंसूबा था। खला में एक और जदीद टेलीस्कोप की मौजूदगी से हबल की अफादियत बढ़ जाएगी और इसकी अहमियत में कमी वाकया नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि नई टेलीस्कोप को इस तरह बनाया गया है कि वो कायनात की अक्सबंदी हबल से ज्यादा तवीले मौज या वेवलेंथ में कर सकती है। इसका मतलब है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वो चीजें भी अपने कैमरों में कैद कर पाएगी जो हबल के सामने होते हुए भी उसकी कैमरों की सख्त से बाहर थी। दोनों टेलीस्कोप एक दूसरे के काम को बेहतर बनाएंगी और बाज़-औक़ात एक ही हदफ का एक साथ जायजा लेंगी ताकि इसकी ज्यादा मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। साइंसदानों के लिए ये बड़ी वल्वला अंगेज बात है कि यूरोपीय खलाई इदारे के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर एंटोनिला नोथा का कहना है कि ऐसा खास तौर पर यूरोपीय साइंसदानों के लिए होगा जहां हबल से खूब फायदा उठाया गया है। उन्होंने बीबीसी न्यूज से बात करते हुए कहा, इस मंसूबे की पहले से तयशुदा शराइत के तहत यूरोपीय माहिरीन फल्कियात को हबल के जरिए खला का मुशाहिदा करने का 15% वक्त दिया जाना था, लेकिन असल में उन्हें 22% वक्त मिला और उस पूरे मरहले पर कड़ी नजर रखी जाती है, इसलिए हमें कभी निशानदेही करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहती हैं कि यूरोपीय खलाई माहिरीन में तख्लीकी सलाहियत है, वो ज़हीन भी हैं और वो खलाई तहकीक में सफ़े अव्वल का काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस हबल दूरबीन की वजह से साइंस को क्या फायदा हुआ है। ये बात वैसे तो बहुत मर्तबा कही गई है, लेकिन ये बहरहाल एक हकीकत है कि हबल दरियाफ्तों की एक मशीन है। सन 1990 में इस दूरबीन के खला में भेजे जाने से पहले साइंसदानों को ये इल्म नहीं था कि हमारी कायनात 10 अरब साल पुरानी है या 20 अरब साल। हबल के जरिए किसी रोशनी के मीनार या लाइट हाउस की तरह धड़कते सितारों से इस बेयकीनी को कम करने में मदद मिली है और अब हम ये जानते हैं कि कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। इसी दूरबीन की वजह से ये इल्म हो सका है कि कायनात न सिर्फ फैल रही है बल्कि इसकी रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है और इस दरियाफ्त पर नोबेल इनाम भी दिया गया था। इसी दूरबीन की बुनियाद पर यह ठोस सबूत भी मिला था कि कहकशाओं के मरकज में इंतहाई बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, ये भी कितनी हैरानकुन बात है कि हबल टेलीस्कोप को खला में भेजे जाने से पहले साइंसदान निजाम शमसी से बाहर मौजूद किसी एक भी सियारे या एक्सो प्लेनेट का पता नहीं लगा पाए थे। हबल के जरिए आज इन दूर दराज दुनिया की फजाओं का मुशाहिदा किया जा रहा है ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि वहाँ पर हालात कैसे हैं। अब गो के चमकती दमकती 8 मीटर बड़ी जमीनी दूरबीनें कुछ शोबों में हबल की बराबरी या उसको पीछे छोड़ सकती हैं, लेकिन तहकीक के पास शोबों में इसका कोई सानी नहीं है।
और अखलाकी गहराइयों में झांकने में इसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। इसके जरिए डीप फील्ड मुशाहदे, जिनमें आसमान के किसी मखसूस हिस्से को कई दिन तक मुसलसल देखा जा सकता है, इससे बहुत दूर दराज और इंतहाई मध्यम कहकशाओं की शनाख्त करने में मदद मिली है और ये फल्कियात की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। इस तहकीक से हमें यह मालूम हुआ है कि बिग बैंग के चंद करोड़ों साल बाद हमारी कायनात किस तरह की थी। पिछले साल खला में भेजे जाने वाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जेरे सुर्ख शुआओं को देख सकने वाले आलात की बदौलत उससे भी गहराई में जाकर देख सकेगी। कैथरीन सिल्वान इन खलाबाजों में शामिल थी जो 25 अप्रैल 1990 को हबल टेलीस्कोप को खला में 612 किलोमीटर की बुलंदी पर जाकर मिदार में छोड़ने वाली खलाई शटल डिस्कवरी पर सवार थी। ये सारी यादें उन्होंने अपनी किताब हैंडप्रिंट्स ऑन हबल में रकम की हैं। उनका कहना है कि हबल का साइंस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन जिस चीज का उन्हें अपनी किताब लिखने के दौरान अंदाजा हुआ वो ये कि हबल से हासिल शुदा खूबसूरत तस्वीर और उनके जहन उलझा देने वाले नताइज से खला के बारे में सोच और तस्वुरात किस तरह हमारी सकाफत में सैरात कर गए हैं। वो कहती हैं कि मैं हबल की तस्वीर इश्तिहारात में, शर्ट्स पर, लंच बॉक्स पर, जिस्म पर टैटूज और हर जगह देखती हूँ। मेरे ख्याल में इसकी एक वजह यह भी है कि हबल ने अपना काम उस दौर में शुरू किया जब इंटरनेट वो शक्ल इख्तियार कर रहा था जिसमें इसे हम आज जानते हैं और इसकी वजह से ये तमाम तस्वीर सीधी लोगों के सामने आ गई हैं।